अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू नेटवर्क ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन सेंटर। आज जो हम लेक्चर कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा आईपी एड्रेस के ऊपर। जिन लोगों ने पीटीसीएल से अपना लाइव आईपी बाय किया था, ये लेक्चर ख़ास तौर पे उनके लिए। जो लोग नहीं कर सके वो मुझसे डिस्कस कर लें कि वो लाइव आईपी कैसे बाय करेंगे या उनके लिए क्या सलूशन है। वेल एनी हाउ, करना आप लोगों ने ये है कि आपके घर में पीटीसीएल मॉडेम लगा हुआ है, आपने उस मॉडेम को उठाना है। उसके बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होगा, तो उस पर एक यूज़र नेम लिखा होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, फिर उसके साथ एक आईपी एड्रेस लिखा होता है। नॉर्मली वो आईपी एड्रेस सी क्लास का होगा। हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था क्लास में आईपी वेरिएंट 4 का टेबल। सो राउटर को जो आईपी पीटीसीएल से मिला होता है वो होता है सी क्लास का, तो इट्स 192.168.10.1। करना आपने ये है कि आपने उसी वाईफाई से अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेना है। लेट्स से इन माय केस मेरे ऑफिस का जो नेटवर्क है उसका नाम है NTSC, ठीक है। तो मैं उस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। इस वाईफाई ने मुझे भी सी क्लास का ही आईपी दिया है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं विंडो का बटन प्लस R का बटन की प्रेस करूँगा, या आपके कीबोर्ड पे होंगी कीज़, विंडोज़ की कीज़ होती है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, विंडो प्लस R की। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है IP config। बहुत से बच्चों को ये याद भी होगी कमांड, मैंने बताया भी था अपने लेक्चर में। सो IP config लिखने से मेरे पास कुछ डिटेल्स आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो IP एड्रेस है जो इस वक्त राउटर को मिला हुआ है, और ये वो IP एड्रेस है 192.168.10.7 जो इस राउटर ने हमारे कंप्यूटर को दिया वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होके, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द वाईफाई। उसके बाद आपने करना ये है कि वो जो IP इसने दिया है राउटर ने, जो राउटर का IP है 192.168.10.1, इसको आपने अपने ब्राउज़र में लिखना और एंटर करना है। मेरे सामने तो ये एक पेज आ रहा है, लेकिन आपके सामने माइट भी यूज़र नेम और पासवर्ड का पूछेगा। ये वो यूज़र नेम पासवर्ड है जो उस राउटर के बैक एंड पे लिखा होता है, ठीक है। सो आपने, अगर वहाँ पे कोई वर्ड कैपिटल लिखा है तो आपने उसको कैपिटल लिखना है, अगर कोई स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यही स्क्रीन आपके सामने आएगी इसी तरह, ठीक है। सो आपने इस स्क्रीन से यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, टॉप कॉर्नर पे एडवांस का बटन होता है, इस पर क्लिक करना है और ये आपको आपके होम पेज पे ले जाएगा, राउटर के होम पेज पे। हेयर यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन। आपके सामने एक ब्रीफ टेबल आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डाउन स्ट्रीम, ये आपके डाउनलोड स्पीड है। या मेरे केस में इस वक्त मेरे पास 14 MB का कनेक्शन लगा हुआ है इंटरनेट का, ठीक है। ये वो IP एड्रेस है जो राउटर का खुद है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिन लोगों ने लाइव IP बाय किया था, यहाँ पे नीचे वैन IP वर्जन 4 एड्रेस आ रहा है। आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और इसी एड्रेस को मैं दोबारा जाके एक नए टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही एड्रेस है जो आपके मॉडेम का एड्रेस है, लेकिन ये आउटर वर्ल्ड के लिए है। हम इनर वर्ल्ड यानी मॉडेम से जो अंदर लोग कनेक्टेड हैं वो इनर लोग होते हैं, और मॉडेम से जो बाहर की दुनिया है वो आउटर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं। तो अगर किसी ने आपके घर के किसी मॉडेम को एक्सेस करना है या आपने खुद एक्सेस करना है, तो आप ये वाला IP बाहर बैठ के लगाएंगे तो आपके घर का कंप्यूटर जो है ना, जिसको आप वेब सर्वर बनाने जा रहे हैं, अभी मैं अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाने जा रहा हूँ। सो बेसिकली होगा क्या, जब मैं ये वाला IP बाहर से जाके किसी भी वाईफाई से कनेक्ट, किसी और वाईफाई से कनेक्ट होकर यह IP लिखूँगा, तो जो सिस्टम आपका वेब सर्वर बन चुका है वो आपके उस स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं हम कैसे इसे बना सकते हैं। सो हेयर वी गो। यहाँ पे आपने जाना है जी एडवांस सेटअप के अंदर, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। सो आपके सामने एक IP आ रहा है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने इस कंप्यूटर को जो IP साइन किया हुआ है वो है 10.30,
मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे मैं अपने वाईफाई पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन एंड इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जाऊँगा। ठीक है, मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ और मैं मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है जी चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स। ओके, मैं अपने वाईफाई के ऊपर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। सो मैं अपने वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4 आ रहा होगा। तो दिस इज़ ये एरिया ऐसा है जो क्या हुआ है खाली। तो मैं अब इसको यहाँ पे खुद सेल्फ एक IP असाइन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 192.168.10.30 खुद से अपने आप को एक IP असाइन कर लेता हूँ। टैब दबाऊंगा तो आपको पता है सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपके लिए लगा देता है। तो यहाँ पे वो IP लगना है जो आपके राउटर का IP है, दैट इज़ 192.168.10.1। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ प्रोवाइडिंग द इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विस कौन दे रहा है हमें? वाईफाई मॉडेम, और उसका IP एड्रेस क्या है? 192.168.10.1। यहाँ पे आप गूगल का DNS दे सकते हैं 8.8.8.8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 39.39.39.39। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी है, लेट मी करेक्ट इट, 39। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे ओके प्रेस करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपका वाईफाई 1-2 सेकंड के लिए आपका वाईफाई जो है ना गायब हो जाएगा और फिर एक तरह से वापस आ जाएगा। सो लेट्स सी। इसी तरह विंडोर का बटन मैं दोबारा प्रेस करूँगा, CMD लिखूँगा। अब मैं देखूँगा मेरा IP क्या आ रहा है, IP कॉन्फ़िग। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरा IP सेट हो गया है 10.7 से 10.30। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ जी वर्चुअल सर्वर्स। ठीक है, ओके। अब चूँकि मैंने अपना IP एड्रेस चेंज किया है, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, इसने मुझसे कहा है कि जी अपना एडमिन का जो लॉगिन है ये वो लॉगिन है जो वाईफाई मॉडेम के पीछे लिखा हुआ है। तो लेट मी चेक मेरे मॉडेम के पीछे क्या IP लिखा हुआ है, क्या एड्रेस लिखा हुआ है। सो मैं लगा देता हूँ अपना पासवर्ड यहाँ पे। सो ये वो पासवर्ड है जो मेरे राउटर के पीछे लिखा हुआ था। उसके पे बैक पे स्टिकर होगा, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों लिखे होंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस उसी इंटरफेस पे जाता हूँ, एडवांस सेटअप, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और वर्चुअल सर्वर्स पे। ठीक है, सो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपने जो है ना उसको वेब सर्वर डिक्लेयर किया हुआ है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आपके पास ये सारी चीज़ें ब्लैंक आ रही होंगी ऐसे स्टार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे चले जाओ, बेशक यहाँ पे भी आपने नेट पे आके क्लिक करने खाली होगा। तो लेट अस क्रिएट द वेब सर्वर। मैं अपने लैपटॉप को वेब सर्वर बनाना चाह रहा हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। ठीक है, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना सिवाय कुछ चीज़ों के। यहाँ पे वो ऑटोमेटिक, अगर आपका IP असाइन हो चुका है, PTCL ने अगर आपको IP असाइन कर दिया हुआ है, तो ये वो इंटरफेस को खुद ब खुद पिक कर लेगा जो जिस पे आपका वैन का IP सेट हो चुका है। सो आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने यहाँ से अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सी सर्विसेज आ रही होंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा HTTP वेब सर्वर। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ देखें ये बना हुआ है वेब सर्वर HTTP। सो आपने इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपने अपने कंप्यूटर को IP दिया है 192.168.10.30। वही IP एड्रेस आपने इसको बताना है। यानी कि आप वाईफाई राउटर को ये समझा रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास वो जो वैन का IP है उस पर ट्रैफिक आएगी तो तुमने उठा के वो ट्रैफिक किस एड्रेस पे भेजनी है, इस एड्रेस पे। सो इस एड्रेस पे भेजनी है। तो ये एड्रेस किसका है? ये आपके कंप्यूटर का IP है। सो अगर कोई भी बाहर से आपका वो 182 वाला एड्रेस पे क्लिक करता है तो
तो ये रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, आपके वाईफाई मॉडेम के पास आएगी, और आपका वाईफाई मॉडेम आपके इस लोकल सिस्टम से पूछेगा कि भाई आपसे वेबसाइट मांगी जा रही है। तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपने यहाँ से क्या करना है, TCP/IP UDP को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, अप्लाई सेव। कुछ लोगों के वाईफाई मॉडेम में पोर्ट 80 को वो नहीं लिखने दे रहा होगा, वो कहेगा जी आप अपनी पोर्ट को चेंज करें, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिख लेना है, पोर्ट 8080 यानी 8080, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इन माय केस मेरे पास देख लेता हूँ वो क्या कहता है जी, मेरे पास उसने यही एरर दिया, वो कहता है सिंस पोर्ट इट इज़ यूज द ब्रॉडबैंड राउटर वेब सर्वर पोर्ट विल बी मूव टू 8080, ठीक है। ओके, सो मेरा जो राउटर है या मेरा वाईफाई जो मॉडेम है उसने पोर्ट 80 को एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है आपके केस में वो पोर्ट 80 को ना एक्सेप्ट करे, आपने इसे क्या कर देना है 8080। तो यहाँ पे 8080 लिखा आएगा, यहाँ पे भी 8080, यहाँ पे भी 80 एंड यहाँ पे भी 80, ठीक है। सो अब मैं देख लेता हूँ कि क्या वो वाला जो IP है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। ये वो IP है जो मेरा बाहर के लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ साथ, और यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे, ठीक है। ओके, आपने एक और काम करना है, आपने यहाँ पे अपने ही सिस्टम का IP दोबारा यहाँ लिखना है। इट इज़ अ DMZ होस्ट NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर थर्ड पोर्शन है डीमिलिटराइज जोन होस्ट। तो आपने अपने सिस्टम का IP जो आपने लगाया है 192.168.10.30, ठीक है, आपने उसको अप्लाई एंड सेव कर लेना, ठीक है। सो हमारा ये जो हमारा करंट लैपटॉप है, ये करंट PC है, ये क्या बन गया है, हमारा जो है ना वो वेब सर्वर बन गया है। अब इस चीज़ को कैसे पता चलेगा कि हमारा ये वेब सर्वर बन गया है, हमने क्या करना है, हमने अपना XAMPP ऑन करना है। एज यू कैन सी आप सब लोगों ने XAMPP इंस्टॉल कर लिया हुआ है। सो XAMPP की ये सर्विस अपाची एंड MySQL दोनों स्टार्ट कर लेनी है। इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो जब तक ये सर्विस चल जाती है हम कुछ चीज़ें मेक श्योर कर लेते हैं। XAMPP के फ़ोल्डर में आपने अपने सब लोगों ने अपनी साइट्स बना ली हैं। आप लोगों की जो साइट ड्रीमवीवर लोड कर देता है, आप लोकल होस्ट पे देख रहे हैं, अब वो क्या होंगी, वो इस IP पोर्ट के चले जाएंगी, ठीक है। सब हम देख लेते हैं हमारे फ़ोल्डर में, XAMPP के फ़ोल्डर में क्या मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। आप सब लोगों के टेम्पलेट्स आपके XAMPP के फ़ोल्डर में जा चुके हैं और आप उससे लोकल होस्ट पे चेक भी कर लेते हैं। सो लेट मी सी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। htdocs में जाएंगे, ओके। जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम एक लॉन केयर के फ़ोल्डर पे काम किया था, ठीक है, राइट नाउ मेरे सामने लॉन केयर का फ़ोल्डर है। तो लेट मी सी, मैंने वो जो IP यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला, ये ऊपर वाला IP आपने कॉपी नहीं करना, आपने WAN का IP एड्रेस उठाना है, WAN IP114 एड्रेस, इसको आपने उठाना है, इसको कॉपी करना है। आपने इसको यहाँ पे लिखना है IP को ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखना है, लॉन केयर, ठीक है, और आपने // डालनी है। क्योंकि मेरी साइट ड्रीमवीवर ने लॉन केयर के नाम से बनाई है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरा IP एड्रेस ठीक चल रहा है। अब कोई भी बंदा जब इस IP एड्रेस को लिख के और // लिख के, लॉन केयर लिख के, / लिख के एंटर करेगा, तो मेरी वेबसाइट जो मेरे इस कंप्यूटर में पड़ी है उसको वहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। सो सक्सेसफुली हम लोगों ने अपना ये जो टेम्पलेट था जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमने अपने वाईफाई मॉडेम के थ्रू और अपने जो हमारा लैपटॉप है इसको वेब सर्वर बना के लाइव कर दिया। दुनिया में आप किसी को भी IP एड्रेस दे दें या लिंक कॉपी करके दे दें कि भाई मेरी वेबसाइट चेक करो कैसी है, तो वो अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे चेक कर सकता है। शर्त यह है कि आपका जो XAMPP है वो चल रहा होगा, ठीक है। आपने अपने वाईफाई के मॉडेम में जाके सारी सेटिंग्स ठीक की हैं। मेक श्योर ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक है, आपने इनको लाजमी करना है, ठीक है।
तो फिर जाके आपका ये जो है ना लॉन के ठीक होगा। तो ड्रीम वीवर इज़ यूज फॉर चेंज दिस टेम्पलेट। तो आप ड्रीम चेंज करेंगे ड्रीम वीवर में, ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे, जो भी काम करके सेव करेंगे, और चाहे लोकलोस पे टेस्ट कर लें या इस आईपी पे जाके टेस्ट कर लें, तो आपको नज़र आएगा कि जब जो बंदा आपकी वेबसाइट देख रहा है उसको आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप कंटिन्यू करेंगे अब इस काम को। वेरी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना है आप लोगों ने, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने गूगल करना है, अपने यूट्यूब देखनी है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप मोस्ट प्रोबेबली, आज है 2, इसको आपने वाइंड अप करना है होपफुली 6 सैटरडे तक, ठीक है। सैटरडे को मैं नया टास्क दूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैटरडे। थैंक यू।